नमस्कार मित्रों, मैं दिवाकर शर्मा फिर आपके सामने उपस्थित हूँ ज्योतिष और वास्तु से संबंधित चर्चा करने के लिए। मित्रों, हमारा जीवन जब भी हम जन्म लेते हैं, जन्म से मृत्यु पर्यंत हम सुखों का भी भोग करते हैं, दुखों का भी भोग करते हैं, क्योंकि सुख और दुख हमारे कर्म पे आधारित होते हैं। कर्म से हमें सुख और दुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन अपने जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती है कि जिनका निदान करना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। अब निदान करना एक अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है जीवन में आने वाली समस्याओं को लोग अपने मन पर इस तरीके से लगा लेते हैं कि वो अपना बाकी का जो जीवन है या दैनिक जो जीवन है उसमें क्या विषमताएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, वो विचलित से हो जाते हैं। मेरे पास ज़्यादातर जो समस्याएं आती है या कुंडलियों के बारे में लोग चर्चा करने के लिए मेरे पास आते हैं, तो उसमें से कई तो ऐसे होते हैं जिनकी समस्या होती है कि अभी उनके पुत्र पुत्रियों की विवाह नहीं हो रहा है, काफ़ी बड़ी उम्र के हो चुके हैं, कोई रिश्ता बैठ नहीं रहा है। तो ये भी एक सामान्य समस्या है जो आजकल सभी जगह उत्पन्न हो रही है। और कुछ लोगों की कुंडलियों के अंदर कुंडली लेकर इस प्रकार से भी आते हैं, अपने बच्चों की कुंडलियाँ लेकर आते हैं कि देखो साहब, हमारे बच्चा हमारे कहने में नहीं है या हमारे अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। तो कहाँ ये समस्या उत्पन्न हुई? क्या ये ग्रह नक्षत्रों से समस्या उत्पन्न हुई या कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष इससे उत्पन्न हुई? मान लिया कि ये सब कुंडली में उत्पन्न ग्रहों से हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने दैनिक दिनचर्या में कोई ना कोई ऐसी त्रुटि कर रहे हैं कि जहाँ पर हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं आपको चाहे समस्या किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, ज्योतिषीय उपाय भी है और आध्यात्म का भी एक उपाय है। आपके पास अगर मान लो कोई समस्या है या आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, आप उसका निदान करने के लिए ज्योतिष का एक बहुत ही बढ़िया और उत्तम सर्वोत्तम उपाय है कि आप अपनी कुल परंपरा के अनुसार पूजा पाठ करें और अपनी कुल देवी या कुल देवता का स्मरण करें। अगर आप अपने कुल देवी या कुल देवता का स्मरण करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं वो कुछ ही दिनों में 5 या 7-10 दिनों के अंदर वो आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह समाप्त हो जाती है। ये मेरा अनुभव है और मैंने कई लोगों पर इस प्रकार का ये उपाय उन्हें बताया, उन्होंने वो उपाय किया। चाहे किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी समस्या हो, छोटी से छोटी समस्या हो, उन्होंने अपने कुल परंपरा के अनुसार कुल देवी कुल देवता इत्यादि की उपासना की, उनका ध्यान किया और अपने किए गए कर्मों के प्रति अगर कोई उनसे त्रुटि हो गई तो उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना की। जो व्यक्ति नित्य अपने कुल देवता या कुल देवी का स्मरण करता है तो आप इस चीज़ को बिल्कुल सत्य माने कि आपका किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं होगा, क्योंकि फिर उसके बाद के अंदर कुल देवता या कुल देवी है जो हमारी, वो हमारे लिए अनुकूल होकर हमारी जो जितनी भी समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो रही है वो सभी प्रकार की समस्याओं का नाश कर देती है, समाप्त कर देती है। तो मैं आपसे जो कुल देवी और कुल देवता के बारे में मैंने आपको ये जो उपाय बताया है, आप इसे अवश्य कीजिए और आप करते हैं तो 100% आपको इसका फल प्राप्त होगा और आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपको सुख प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं अपना जिस बात के लिए मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ था, तो मैं यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये बात आपको पसंद आई होगी और आप इसी प्रकार से आप मुझसे जुड़े रहें। मैं बार मैं आपको आध्यात्म, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित बातों को नई तरीके से और सरल तरीके से आपको बताता रहूँगा। नमस्कार।